दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के बारे में। ये आर्टिकल हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, अगर कुछ आपके साथ ऐसा होता है, आपके अगर मौलिक अधिकारों का यानी कि मूलभूत अधिकारों का हनन जहां पर होता है, आप देश के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ये ऐसा आर्टिकल है जो साधारण से साधारण इंसान को सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खड़ा कर सकता है, अपना न्याय मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 32 की। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कह के संबोधित किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कलम है, ये जो आर्टिकल है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर कोई सरकारी आदमी, चाहे वो अधिकारी हो जाए, चाहे वो सत्ता में बैठा इंसान क्यों ना हो जाए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट आपके मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर सकती है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करके आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है, जिसमें से पहला हो गया बंदी प्रात्यक्षिकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिबोध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार पृष्ठा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो 5 रिट मैंने बताई ये किस तरीके से काम करती हैं। ये मैं आज आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहाल की गई इस कलम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करने वाले जो 5 रिट है जो आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा करती है, उसमें से पहला जो आपका रिट हो गई वो है बंदी प्रात्यक्षिकरण, यानी कि हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रात्यक्षिकरण का सीधा अर्थ होता है कि अगर पुलिस या कोई प्राधिकारी द्वारा आपको अवैध रूप से अगर हिरासत में लिया गया, आपको डिटेन किया गया है, तो उनको 24 आवर यानी कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने उनको हाजिर करना पड़ता है सशरीर। मतलब उस इंसान को प्रत्यक्ष रूप से वहां पर हाजिर करना पड़ता है। ये आर्टिकल 32 के पहली रीट में हो गया। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत बंदी बनाने वाले अधिकारी को ये आदेश देती है कि जिस व्यक्ति को अपनी हिरासत में लिया है, उस व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर अदालत के सामने आप हाजिर कीजिए। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये हिरासत में जो लिया गया है, ये डिटेन जो किया गया है, ये अवैध रूप से है या गैर कानूनी है, तो उस आदमी को रिहा करने के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। दोस्तों, दूसरी रीट जो है जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है वो है परमादेश। परमादेश एक न्यायिक आदेश है जो न्यायालय किसी भी सार्वजनिक अधिकारी, निगम या अधीनस्थ न्यायालय को अपने कर्तव्य के पालन करने के लिए ये आदेश देती है। हम परमादेश इस शब्द का अर्थ अगर समझे तो इसका सीधा अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का जितना आपका अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम करिए। ये आदेश जारी करता है। ये आदेश तब जारी होता है जब कोई अधिकारी, सरकार, निचली अदालतें या निगम अपने संवैधानिक कर्तव्यों को मानने से इनकार कर देती है या फिर लापरवाही करती है, तब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करती है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी अधिकारी, निचली अदालतें या किसी निगम को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए यह आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। और ये आदेश जारी होने के बाद में उन अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ता है ताकि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा हो सके। दोस्तों, ये आदेश किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता? भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ उनके कर्तव्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट यह आदेश जारी नहीं कर सकती। संविधान के तहत ये आदेश नागरिकों को प्रशासनिक मनमानी से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें। दोस्तों, इसी कड़ी में जो तीसरी रीट होती है सुप्रीम कोर्ट वाले द्वारा दी जाने वाली, उसे कहते हैं प्रतिबोध। ये रीट जो है वो निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों को अपनी न्यायिक सीमा पार करने से रोकने के लिए होती है। दोस्तों, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिबोध का सीधा अर्थ होता है निषेध या मना करना या रोकना। जब कोई निचली अदालत या न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है या ऐसे मामले में सुनवाई करती है जो उसके अधिकार में नहीं आते, तब सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन जारी करके उनको ऐसा करने से मना करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और ऐसे ही नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा।
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।